बच्चों यूपी के अंदर मैं आज 3 भर्तियों पर बात करने आया हूं, जैसे यूपीएसआई, होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल। अगर हम बात करें तो इन तीनों भर्तियों में से जैसे यूपीएसआई में बहुत सारे साथियों की एक डिमांड चल रही है कि बहुत सारे साथियों ने लगातार ट्विटर अभियान भी चलाए हैं और कईयों को ये भी लगता है कि सर आरडब्ल्यूए अगर साथ आ जाता तो शायद बात बन जाती। तो मैं उन सब पर स्पष्ट आपको बात करने आया हूं ताकि आपको एक चीज़ें पता चल सकें कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, तो एक मुद्दा है यूपीएसआई वालों बच्चों का वेटिंग लिस्ट, ये होमगार्ड में भी है और ये आगे कांस्टेबल में भी उठेगा, यूपीएसआई में तो है ही। एक है उनका मुद्दा वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के और तीसरा मुद्दा है स्कोर कार्ड को लेकर के। तो मैं अगर आपको बोलूं भाई वेटिंग लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वेटिंग लिस्ट भर्ती बोर्ड द्वारा, अगर मैं यूपीएसआई का अगर बात करूं तो नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ है 13/36 वाला पेज नंबर देख लेना, 36 पेज का नोटिफिकेशन, 13वें पेज पे जाना, उसमें सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है 3.4 का सेकंड कॉलम है। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। और सेम आप यूपी कांस्टेबल में देख सकते हो 13/35, ये 35 पेज का नोटिफिकेशन है, 13वें पेज पर इसमें भी है और इसमें भी सेम लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। वहीं मैं अगर होमगार्ड की बात करता हूं तो 34 पेज का नोटिफिकेशन था और 16वें पेज पर लिखा हुआ है 7वें के सेकंड पॉइंट में एनरोलमेंट हेतु बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। इस तरह से तीनों ही भर्तियों में वेटिंग लिस्ट के लिए साफ मना कर दिया गया है। अगर वेटिंग लिस्ट में कोई भी परिवर्तन कराना है तो हमें नियमावली ही बदलवानी पड़ेगी और अब नोटिफिकेशन के खिलाफ तो नहीं जा सकता भर्ती बोर्ड। दूसरा पॉइंट है वैकेंसी इंक्रीज। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है यूपीएसआई के नोटिफिकेशन में 1.3 कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा से पूर्व किसी भी समय, लेकिन अब परीक्षा के बाद के लिए मना भी नहीं किया है, लेकिन अब परीक्षा हो गई है तो इसमें वैकेंसी इंक्रीज के चांस बहुत ही कम बचते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है स्कोर कार्ड, जो एकदम जेन्युइन मुद्दा है। अगर मैं इसमें बात करूं तो पिछली बार जब यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट 21 नवंबर 2024 को आया था तो उस टाइम 22 नवंबर बच्चों ने उसी टाइम डिमांड उठाई थी और बहुत सारे ट्वीट भर्ती बोर्ड को किए। तो भर्ती बोर्ड का एक लेटर भी है 21 नवंबर का ही और 22 नवंबर को ट्वीट किया कि भाई हम फाइनल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका स्कोर कार्ड जारी करेंगे और यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी तभी आपका फाइनल स्कोर दिया जाता है, इसलिए हम भी सिर्फ तभी देंगे। तो लेकिन वो मार्क्स आज तक नहीं दिखाई दिए और ये भर्ती बोर्ड ने बहुत गलत किया। स्कोर कार्ड की मांग बिल्कुल जेन्युइन है, इसको जोर तोड़ से उठाया जाएगा, इस बार फाइनल रिजल्ट के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे ही बच्चों आपके मार्क्स, जैसे ही रिजल्ट आता है यूपीएसआई का, जैसे ही होमगार्ड का आता है, जैसे ही कांस्टेबल का आता है, स्कोर कार्ड की मांग जोर शोर से उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइनल पे टाल देंगे तो फाइनल में इनको भी पता है बहुत सारे बच्चे एकजुट नहीं होते और जिनका नंबर नहीं आता उनको कोई मतलब नहीं होता, तो ये उस बात को फाइनल पे नहीं टालने देंगे। तो स्कोर कार्ड की मांग जेन्युइन है और इसको उठाया जाएगा जोर शोर से, ठीक है। और अगर बच्चों फिर भी इन्होंने नहीं सुनी तो चूंकि इन्होंने खुद राइटिंग में दिया है पहले भी, तो इसके लिए भर्ती बोर्ड को कोर्ट में ले जाया जाएगा और इस केस को बच्चों अगर आपका साथ मिला, कुछ बच्चों ने नाम दे दिए, तो हम आपके नाम से कोर्ट में केस भी दायर करेंगे भर्ती बोर्ड के ऊपर, ताकि स्कोर कार्ड वो जारी करे ही करे। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरी भर्ती तभी कही जा सकती है। और एक बात, अगर जैसे होमगार्ड में कुछ पद खाली जाएंगे तो आप ये सोच सकते हो कि भाई इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए एक तरीका है कि यूपी